कहना चाहोगे? आज यहाँ पर पिछले 2.5-3 सालों से रोहित चावला जी द्वारा साई भंडारा लगाया जा रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोगों को फ्री में एक फूड का दान किया जाता है उनसे हमेशा पिछले 2 साल से। आज आपकी इधर उपस्थिति हुई है, क्या कहना चाहोगे फिर इंतजाम आपको? मैं तो ऐसा कहूँगा कि रोहित भाई शायद ऐसा लोगों को मालूम है कि 2-3 साल से कर, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से देख रहा हूँ रोहित भाई को कि रोहित भाई का हर 2-3 साल में चालू है ये सब फूड डिस्ट्रीब्यूशन का हो, गरीबों को खाना बांटना हो, छोटे छोटे पैकेट्स हो, नाश्ते के बंदोबस्त हो, सब सारी चीज़ें रोहित भाई के थ्रू होती है। और अभी तो ऐसा टाइम है कि पेंडेमिक का टाइम है, अभी आज लोगों के पास काम नहीं है, नौकरी धंधा नहीं है, बाकी सब लोगों में परेशान है, लोगों की परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है। तो रोहित भाई के थ्रू जो कुछ हो रहा है वो अच्छी चीज़ हो रहा है और उससे सभी लोगों को फ़ायदा होगा, तो दिखने वाली बात है। नीलेश जी, आप भी बीजेपी युवा से जुड़े हैं, कितना आपको डिफ़िकल्ट रहा ये आपका जो एक पूरा एक सफ़र था, और इससे जो आगे आने वाले जो और युवा है जिनको बीजेपी ज्वाइन करना है, उनको एक इंस्पिरेशन के लिए आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। एक तो मैं बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप से मैं लोगों में जा रहा हूँ, लोगों में एक समाज सेवा का काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आदरणीय हमारे खासदार पूनमताई जी हो, हमारे नेता आशीष शेलार जी हो, हमारे विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी हो, और जहां मैं पहले युवा मोर्चा का एज ए वाइस प्रेसिडेंट करके था महाराष्ट्र का, तो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष योगेश जी टिलेकर हो, इनके नेतृत्व में हमने एक कार्यकर्ता करके ही काम किया है। पोस्ट तो एक पार्टी देती है हमें कि भाई तुमको ये आइडेंटिटी है, तुम उपाध्यक्ष हो, सचिव हो, लेकिन हमें कार्यकर्ता के तौर पे ही काम करते हैं। आज भी, कल भी कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे थे, आज भी कार्यकर्ता के काम कर, और आगे भी वैसे एज ए वर्कर करके ही हम काम करेंगे। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि और यंग जनरेशन में पार्टी में आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गली से लेकर दिल्ली तक लोगों को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मतलब ऐसे अपने पास कई उदाहरण है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है ओबीसी मोर्चा के गुप्ता साहब, वो लोल बरेल में सब्जी बेचते थे 20-15 साल पहले। आज वो प्रतापगढ़ के सांसद है, भारतीय जनता पार्टी से प्रतापगढ़ के सांसद है, और दूसरी बार वो चुन के आए। प्रतापगढ़ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है यूपी में कि जहाँ पर राजा लोग ही चुन के आए आज तक अलग अलग पार्टियों से, लेकिन गुप्ता जी ऐसे पहली व्यक्ति है जो लो प्रोफाइल व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करके वो 2 बार सांसद करके 2 बार चुन के, लोगों ने उनको चुन के दिया, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। तो मेरा ऐसा कहना है नौजवान युवकों से कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे, एक ताकत बढ़ेगी आपकी भी और पार्टी की भी, और देश के हित के लिए अच्छी बात है। रोहित जी, आप क्या कहना चाहोगे? आज नीलेश जी ने आज यहाँ पर विजिट किया आपका साई भंडारा, हर दिन मतलब हर हफ्ते अलग अलग एक चीफ गेस्ट होते हैं आपके उसमें, क्या कहना चाहो, कितनी खुशी है? एक प्रमुख अतिथि के तौर पे नीलेश भाई हमारे यहाँ पे आए हैं, और ये एक कोशिश रही है हमारी कि कोई ना कोई तरीके से हम कुछ करें जिससे लोगों की मदद हो। और साई भंडारा, हम साई बाबा को मानते हैं, तो ये एक हमारी कोशिश रहती है हर गुरुवार को, चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो, जैसा भी मौसम हो, हम हमारी कोशिश करते हैं। बात रही करके के हर हफ्ते के गेस्ट ऑफ ऑनर की, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लोग हमें इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं कि हमारे बुलाने पे वो आते हैं। बात रही हमारे नीलेश भैया की, देखिए मैं इनको पर्सनली बहुत मानता हूँ, मैं इनको काफ़ी सालों से जानता हूँ, मैं इनको फॉलो करता हूँ, भले वो पर्सनल लेवल पे हो, फेसबुक के लेवल पे हो, ट्विटर के माध्यम से हो, ये हमारे भाई है, हम इनको फॉलो करते हैं। उसका कारण ये है कि हमने इनका स्ट्रगल देखा है मुंबई कोर कमेटी युवा मोर्चा, उसके बाद में ये गए महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट युवा मोर्चा, अब ये है सेक्रेटरी ओबीसी महाराष्ट्र पोजीशन पे। तो इनका ये जो स्ट्रगल रहा है ये दिखाता है करके कि अगर आप हमारे पक्ष में हो और आप अगर निष्ठावान हो कोई चीज़ को लेके, तो आपकी पोजीशन आपके वक्त के साथ में बढ़ती रहेगी। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नीलेश भैया का, जो एक्चुअली पार्टी से जुड़ के काम करना चाहते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं। कहते हैं ना कि एक पेशेंस लेवल रहना चाहिए आपका, पॉलिटिक्स के अंदर आपको एक पेशेंस लेवल रहना चाहिए। वो चीज़ हमने देखी है नीलेश भैया से कि इनका जो ग्रोथ होता गया है, इनका जिस तरीके से पहले मुंबई लेवल, फिर महाराष्ट्र युवा में, फिर ये ओबीसी में आए, हम उम्मीद करते हैं और कि भैया नेशनल लेवल
लेवल तक जाए, क्योंकि एक इनका जो लोगों के लिए पीआर है, जो लोगों से इनका मुलाकात होती है और जिस तरीके से ये लोगों को ट्रीट करते थे कि ये बहुत खुशी की बात है कि ये आए यहाँ पे, क्योंकि कई कारण है इसमें कि बारिश का वक्त है और इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हमारा एक गेस्ट ऑफ ऑनर को बुलाने का एक सबसे बड़ा मकसद ये रहता है कि इनके आने से जो इनके खुद के फैन फॉलोअर्स है, जो लोग इनको फॉलो करते हैं, जो इनको मानते हैं, वो ये चीज़ देखते हैं करके कि यहाँ पे ये चीज़ चल रही है, तो कोई ना कोई तरीके से ये चीज़ का प्रमोशन हो कि हम कहीं अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के बीच में। बस यही है करके कि भैया ने वक्त निकाला और यहाँ पे आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान का बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज माननीय एक्स सीएम फडणवीस सर का बर्थडे है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे आदरणीय माजी मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी, इनके आज उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन के तौर पे मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र राज्य में जिस बेस पे हम आज ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं, ओबीसी मंत्रालय का गठन करने वाले वो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, उनके वजह से ही महाराष्ट्र में मंत्रालय में ओबीसी का एक मिनिस्टर बैठा है आज भी, वो उनकी बदौलत है। बस इस बात से मैं एक ओबीसी का कार्यकर्ता करके मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। रोहित जी, क्या कहना चाहोगे? आज एक्स सीएम फडणवीस सर का बर्थडे है। फडणवीस साहब तो हम सबके आदरणीय है, हमारे प्रेरणा स्रोत है, आधार स्तंभ है। उनके बारे में तो शायद मेरा कहना तो बहुत कम होगा कि किताबें लिखी जा सकती, किताबें लिखी जा सकती है उनके अचीवमेंट के ऊपर, कि कैसे उन्होंने उनका जो स्ट्रगल कार्यकर्ता के रूप से होते हुए शुरुआत करके वो कैसे महाराष्ट्र के जो हमारे हिंदुस्तान का फाइनेंस कैपिटल है उस स्टेट के मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में हमने इतनी सारी चीज़ों का प्रोग्रेस देखा, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट करती है बाकी के स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमें वापस से वो चीफ मिनिस्टर के रूप में मिले और उनको उनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आप हमारा मार्गदर्शन इसी तरीके से करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।